चलिए, कल हमने एक लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पर एक सवाल है ये कि अगर अगर सेंट्रल पार्ट को ब्लैक कर दिया जाएगा तो अब जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इमेज। जल्दी से एडजस्ट हो जाएं, लास्ट टर्न का एक बार कॉन्सेप्ट देख लें। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। शुरू करें। तो बताइए पहले डायमीटर कितना है d, तो बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी d/2। आइए चालू करें, लिखना शुरू कर दें। डायमीटर d तो रेडियस डायमीटर का आधा दैट इज d/2। एरिया निकालें अपर्चर का, तो एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा पाई d² बाय, ये तो आ गया सब पहले का एरिया। आराम से तसल्ली से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आ जाए यहाँ से आगे। थोड़ा आगे वाली बेंच पे बैठो, जगह है यहाँ। एक बेंच आगे आ जा, बस अब इधर बैठ जाए इस साइड। हाँ, बैठाएगा कोई नहीं, तुझे घुसना पड़ेगा। हाँ, सब बैग रखे हुए इधर उधर, सब देखते हैं कौन किसके है। कोई नहीं बैठाएगा भाई। आंसर देखें तो पहले का एरिया आ गया, आराम से समझिए। डायमीटर कितना d, रेडियस d/2, ऑनलाइन एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया आ गया पहले का। ठीक बात है क्या? वॉइस आ रही है सभी को? एक बार बता दीजिए जल्दी से। ऑनलाइन वॉइस आ रही है क्या सभी को? ठीक है, तो अब बाद में मजा आएगा, देखिएगा ध्यान से। बाद में डायमीटर कितना हो गया? बाद में डायमीटर d/2। सोचिए रेडियस क्या होगी? डायमीटर का आधा दैट इज d/2/2, d/4। एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। करिए, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया है? ब्लैक वाला एरिया आया है, ये ब्लैकेंड एरिया है। तो ये ब्लैकेंड एरिया आया है। अब बच्चा क्या करता है, इसी से सॉल्व कर लेता है, पर इससे सॉल्व नहीं होगा। पता है आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कैसे निकालोगे? टोटल एरिया माइनस ब्लैकेंड एरिया। ये स्टेप इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। टोटल एरिया पाई d²/4, ब्लैकेंड एरिया पाई d² बाय 16, 16
4 पाई डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर 3 पाई डी स्क्वायर बाय 60, ये काम का है। ये स्टेप स्टार लगाइए। ये क्लिक नहीं करता, घटाना क्यों है? अब घटाना क्यों है वो देखिए। जैसे था ये लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। अब उसने कहा बीच वाले पार्ट को क्या कर दिया, काला। अब सोचिए अगर आप बीच वाला पार्ट काला कर देंगे तो वहां से तो प्रकाश आना बंद हो जाएगा ना। ये देखिए, तो यहां से तो प्रकाश आना बंद हो गया। अब बच्चा क्या इसी से सॉल्व कर लेता है, जबकि काम का कौन सा होगा बताइए, जो बचा हुआ एरिया है। और सोचिए बचे हुए एरिया का मैथ्स में कोई फॉर्मूला, तो आपको क्या करना पड़ा, टोटल एरिया में से ब्लैक वाला एरिया घटाना पड़ेगा। ये बात को समझिए दिमाग में कि सर पहले आपने निकाला टोटल एरिया, ये टोटल एरिया निकाला, फिर आपने निकाला ब्लैक वाला, घटाया क्यों भाई, बीच वाला हिस्सा तो ब्लैक हो गया। तो अब प्रकाश जा कहां से रहा है, प्रकाश जा रहा है साइड साइड से प्रकाश जा रहा है, इसलिए रिमेनिंग एरिया निकालना जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बता दो क्या भाई, दिखाई दे रहा है क्या? ऑनलाइन वाले बता दो, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया क्या करेंगे, घटाएंगे। एक बार थम्स अप कर दो कि टोटल एरिया में से काले वाला एरिया को घटाना पड़ेगा। काले वाला एरिया घटाएंगे तभी अपना आंसर आएगा। ये सवाल का सबसे पंच है। अगर आपने ये समझ लिया तो भाइयों काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे कॉन्सेप्ट है, तो बताइए पहले की इंटेंसिटी क्या थी, आई। पहला एरिया कौन सा काम आ रहा था, पूरा। पूरा कितना था, पाई डी स्क्वायर बाय 4। बाद में एरिया कितना रह गया, 3 पाई डी स्क्वायर बाय, और बाद की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छे से दिमाग में बैठाइए। ये जबरदस्त प्रश्न है। ये बच्चा घटाता नहीं है और अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसका आंसर आ जाता है i/4, जबकि आंसर मेरे बच्चों i/4 नहीं है, 3i/4 है। ये बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बस अब तो कुछ भी नहीं करना। कल सिखाया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। तो बताइए I2/I1 बराबर A2/A1। I2 बाद वाली इंटेंसिटी, I डैश पहले वाली I, पहले वाला एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4, बाद वाला 3 पाई डी स्क्वायर बाय 16। पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कैंसिल, I डैश बाय I 3/16, 4 ऊपर जाएगा तो 3/4। ये अपने आप में एक यूनिक सवाल है। आपके करा हुआ है तभी पेपर में चमकता है, नहीं करा हुआ है तो आप परेशान हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक ओके है क्या? अब एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, लेंस। आज पूरा हो जाएगा। आज खूब सारा होमवर्क होगा, एकदम बढ़िया तरीके से होमवर्क करिएगा, शानदार तरीके से होमवर्क करना है। अब चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, 2 ही टॉपिक बचे हैं अब, मिरर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए अब अच्छे से होमवर्क ज़्यादा करके मॉड्यूल को ख़त्म करें। करूँ आगे बढ़ूँ क्या भाई? चलिए जल्दी आइए फटाफट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। बस इस सबसे इम्पॉर्टेंट एक खास बात है, आपको एरिया को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है।
बढ़ूँ आगे? चलिए अगला लिखिए, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, वैसे तो लास्ट 10 ईयर से इससे कोई सवाल नहीं आया है, तो इम्पोर्टेंट कम है पर पढ़ना जरूरी है। क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन एक बीमारी है, एक डिफेक्ट है। क्या होता है वो सीखते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन एक बीमारी है। क्या होता है इस बीमारी में, डायग्राम बनाइए साथ साथ। मेरे पास एक लेंस है, मैंने इसके ऊपर वाइट लाइट गिराई, साथ साथ डायग्राम बनाते जाइए नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। ये वाइट लाइट आई, मज़े की बात है जब वाइट लाइट लेंस में से पास होती है तो लेंस उसको अलग अलग कलर में स्प्लिट कर देता है। सारे कलर एक ही जगह जाके फोकस नहीं होते और इसी बीमारी को कहा जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। सारे कलर एक जगह जाके फोकस नहीं होते, इस बीमारी को ही बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। अब तुरंत आपके मन में आना चाहिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, और दूसरा रेड कलर इतना दूर क्यों गया और वायलेट कलर पास क्यों आया। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके पास तुरंत ये दो प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए, तुरंत आने चाहिए कि भाई रेड कलर इतना दूर क्यों गया और वायलेट कलर पास में क्यों आया। ये बिल्कुल नया टॉपिक है क्रोमेटिक एब्रेशन, पहली स्लाइड है, यहीं से पढ़ सकते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो बताइए सबसे पहली बात, ये क्या है, बीमारी है, ये एक डिफेक्ट है। क्या है, थोड़ा बोलने की इच्छा रखिए। जब वाइट लाइट को लेंस पे गिराया गया तो सारे कलर एक जगह जाके फोकस नहीं हुए, सारे कलर फैल गए और कलर फैलने की इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या ये बात ओके है क्या? अब ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मुझे आप बताइए, क्या हम इसकी पावर निकाल सकते हैं? बताइए, बाहर 1 है अंदर म्यू है, तो पावर क्या हो जाएगी, म्यू माइनस 1 बटे इंटू 2। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसका उल्टा, उल्टा करके बताइए, r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। सही बात है। अब देखते जाना और बताइएगा कौन सा स्टेप आपके ऊपर से गया। स्टेप 1, विबग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लेमडा बढ़ता है। किसका लेमडा ज़्यादा, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। एक एक स्टेप ओके कर रहा हूँ, एक एक स्टेप के बाद लाइन खींच रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। पहला स्टेप विबग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लेमडा बढ़ता है, तो लेमडा किसका ज़्यादा, रेड का। स्टेप नंबर 2, कॉची रिलेशन। कॉची भैया क्या कहते हैं, म्यू लेमडा के, जिसका लेमडा ज़्यादा उसका म्यू, तो म्यू किसका कम, रेड का कम। और देखिए स्टेप नंबर 3, फोकल लेंथ ऊपर निकाली है, r बटे 2 म्यू माइनस 1। आँखें बोर्ड पे रखिए, मोबाइल छोड़िए, आँखें बोर्ड पे रखिए। फोकल लेंथ म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोकल लेंथ म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका म्यू कम, जिसका म्यू कम उसका फोकल लेंथ, इसका मतलब फोकल लेंथ किसका ज़्यादा, रेड का फोकल लेंथ ज़्यादा। आप देख सकते हैं रेड कलर सबसे दूर जाके फोकस हुआ है। तो पहला सवाल नीट में यही है, किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, एफ रेड सबसे ज़्यादा, एफ रेड सबसे
ज़्यादा। लिखना शुरू करिए। फिर ये वाली जो लंबाई है, इस लंबाई को बोलते हैं LCA। पहले आप नोट करिए, फिर समझाता हूँ। आज नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो किसका फोकल लेंथ ज़्यादा? रेड का फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा। अब सारे कलर बताइए कहाँ फैले हैं, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से देख। ये वायलेट और ये रेड है, क्या सारे कलर यहाँ हैं या नहीं है? सारे कलर यहाँ हैं। इस लंबाई को बोलते हैं LCA। क्या बोलते हैं? क्या है ये LCA? इसका फुल फॉर्म है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। और ध्यान से देखेंगे, आप खुद बताइए, खुद बताइएगा कितना होगा ये, कोशिश करिएगा खुद। मुझे ये लंबाई चाहिए, ये कैसे बताऊं? F रेड माइनस F वायलेट, F रेड माइनस F वायलेट, तो ये होगा F रेड माइनस F वायलेट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है ओमेगा इंटू एफ। ये ओमेगा क्या है सर? मैं तो W पढ़ रहा हूँ। अरे ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर। अरे सर ये तो प्रिज्म में पढ़ा था। हाँ, वहीं से फॉर्मूला चुरा ले, याद है? पेपर दिया था अभी, म्यू वी माइनस म्यू आर। याद करिए, ओमेगा। पिछली स्लाइड में देख लीजिए, कुछ रह गया हो तो देख लो पहले। तो LCA 2-3 बार बोल लो, सुबह याद हो जाएगा। LCA क्या होता है? LCA लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। बताइए, क्या ये बात ओके है? सवाल आया नहीं है, पूरे मॉड्यूल में 4 या 5 क्वेश्चन है, पर भाई पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन LCA, F रेड माइनस F वायलेट, ओमेगा इंटू FY। FY क्या सर? FY बहुत बढ़िया। FY मतलब फोकल लेंथ फॉर येलो कलर। मीन कलर कौन सा होता है? येलो। और सर ये बीमारी क्यों है? आपने एक शब्द लिखा था बीमारी, मुझे तो बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा डायग्राम बन रहा है, मजे भी आ रहे हैं। बीमारी क्यों हो गई सर? ये समझ में नहीं आ रहा। डायग्राम अच्छा बना है, बढ़िया आपने लिख लिया, अरे बीमारी क्यों है? बीमारी इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये सभी रंग एक जगह जाके फोकस नहीं हो रहे। मुझे इसकी फ़ोटो लेनी है, कैमरे में लेंस होता है, अब मुझे फ़ोटो लेनी है। इसमें ग्रीन भी है, वाइट भी है, ऑरेंज भी है, डार्क ग्रीन भी है, ब्लैक भी है। अगर मैं ग्रीन को फोकस करूंगा तो वायलेट आगे पीछे चला जाएगा, ऑरेंज को करूंगा तो रेड चला जाएगा, रेड को करूंगा तो दूसरा खिसक जाएगा, क्योंकि सभी रंग एक पॉइंट पे तो फोकस हो ही नहीं रहे। मैं किसको फोकस करूंगा? मुझे फोटोग्राफ लेनी है, मैंने रेड के हिसाब से फोकस किया तो वायलेट कहीं और हो रहा है, वायलेट पे किया तो ग्रीन चला गया, ग्रीन पे आया तो ऑरेंज चला गया। सभी रंग एक जगह जाके फोकस, इसलिए मेरी फोटो साफ नहीं आएगी, मेरी फोटो आएगी ब्लर, धुंधली। अब जैसे आपने सोचा फोटो धुंधली आएगी, आपका दिमाग खराब हुआ। या सर ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने कैमरे से फ़ोटो खींचता हूँ, फ़ोटो इतनी साफ़ आती है, सेल्फी में फ़िल्टर लगा दूँ तो ऐसी साफ़ आती है कि मैं खुद नहीं पहचान पाऊँ।
कि मेरी इतनी अच्छी फोटो है क्या? आप कह रहे हो कि फोटो धुंधली आ रही है, जबकि फोटो तो ऐसी क्रिस्टल क्लियर आती है कि मजा आ जाता है। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज हो चुका है। आप दोनों बातें कंबाइन करिए। एक तरफ मैं कह रहा हूं, देख कलर एक जगह जाके फोकस ही नहीं हो रहे हैं, मामला गड़बड़ है, सारे रंग एक जगह आके आ ही नहीं रहे हैं। जबकि आपका दिमाग, आपकी प्रैक्टिकल सोच क्या कह रही है? मैं रोज फोटो खींचता हूं सर, फोटो तो एकदम साफ आती है। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज हो चुका है। अब सर कैसे करें इस बीमारी का इलाज? अब थोड़ा पुराना याद किया, प्रिज्म। या प्रिज्म में भी ऐसा होता था, डेविएशन एंड डिस्पर्शन। तो सर आप क्या करते थे? एक दूसरे प्रिज्म को उल्टा रख देते थे, याद करो। तो यहां एक लेंस को और उल्टा इसके पास रख दूं, पर ये लेंस उल्टा कैसे होता है? प्रिज्म तो उल्टा समझ में आता है, एक सीधा एक उल्टा, पर यह लेंस उल्टा कैसे होगा? ये कॉनकेव है तो अभी भी कॉनकेव होगा, अभी भी कॉनकेव, अभी भी कॉनकेव, अभी भी कॉनकेव। तो उल्टा लेंस का क्या मतलब है? उल्टा लेंस का मतलब है उसका नेचर अपोजिट। इसका मतलब इस कॉन्वेक्स के पास क्या चिपका दें? एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से देखिए, क्रोमेटिक तो बीमारी है और अक्रोमेटिक उसका इलाज है। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, हमारे हिंदी के टीचर बताते थे कि यार अगर कोई अपोजिट नहीं आए तो उसके आगे अ लगा देना। सत्य, असत्य, ज्ञानी, अज्ञानी, ऐसे 28 वर्ड उन्होंने बताए कि जिसके आगे अ लगने से उसका क्या हो जाता है? विलोम। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा में अगर आता है तो लिख के आ जाना, पर छोड़ कर मत आना। अगर नहीं आए तो उसके आगे क्या लगा देना? अ लगाने से भी अपोजिट हो जाता है। वापिस देखिए, क्रोमेटिक तो क्या है? बीमारी। और अक्रोमेटिक क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक वाली बीमारी नहीं हो। अच्छा, इस शब्द कॉम्बिनेशन क्यों आया? दो लेंस हैं, एक एक बात को समझिए। फॉर्मूला याद करना एक अलग बात है, पर मेरे दिमाग में घुसे तो सही। क्रोमेटिक तो एक बीमारी है, जबकि अक्रोमेटिक उसका इलाज है। अक्रोमेटिक उसका इलाज है। क्या ये बात ओके है क्या? तो लिखेंगे पहला पॉइंट, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं हो। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं हो। दूसरा, ऐसा कॉम्बिनेशन, ये सब अलग तरह के लैंग्वेज हैं। अगला सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, जिसका LCA 0 हो। भाई साहब, ये तो जबरदस्त पॉइंट। सोच के देख, LCA 0 का मतलब क्या है? LCA था क्या? LCA था क्या? ये देख मेरे बच्चे, बोर्ड पे देख, मेरे भाई बोर्ड पे देख, सारे कलर अलग अलग जगह जाके फोकस हो रहे थे। अगर सभी कलर एक ही जगह जाके फोकस हो जाएं तो LCA कितना हो जाएगा? 0। LCA था क्या? ये लंबाई जहां पर सभी रंग बिखर रहे थे। अगर सभी रंग बिखर के ना एक ही जगह फोकस हो जाएं तो LCA कितना हो गया? 0। क्योंकि अक्रोमेटिक शब्द लिखा हुआ आ गया। मैक्सिमम बच्चे सवाल कर लेंगे। सवाल ऐसा आएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका LCA 0 हो, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है ω1/f1 प्लस ω2/f2 0। ट्रांसफर कर देंगे,
ये इसकी शर्त है। किसकी कंडीशन है बताइए? फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अच्छा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन है जल्दी से बताइए? W1 W2 मत बोलिए, सही बोलिए, एक बार बोल लीजिए। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन है? डिस्पर्सिव पावर। F1 F2 बताइए? फोकल लेंथ। हर बात को समझ के नोट करिए। अच्छा, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव होना जरूरी है। 1 कॉन्वेक्स 1 कॉनकेव मस्ट। और lenses are in contact. बोले क्या ये बात ओके है? अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में बैठाइए। क्रोमेटिक एब्रेशन तो एक बीमारी है। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें बीमारी नहीं हो। इसमें एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा। कंडीशन मुझे याद होनी चाहिए। नहीं, पावर सेम नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, पावर सेम नहीं होगी। पावर सेम होगी तो फिर फोकल लेंथ ही सेम हो जाएगी, फिर तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, फिर तो ओमेगा भी सेम हो जाएगा, फिर तो एक ही लेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक नोट लगाते हैं, फिर सवाल कराता हूँ। अब जो इन्होंने पावर वाली बात पूछी है उसी से समझ में आएगी। अगला नोट लगाइए। ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है जरा आप सोचना। क्या ये लेंसेज कांटेक्ट में है? इसका मतलब नेट पावर P1 प्लस, सभी लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, अच्छे से समझ में आएगा। पहले थोड़ा एलोबरेट करो, ऐसा बोरिंग मत बनाओ उसको। नोट्स बना रहे हो, कॉपी भर रहे हो, आ गए सुबह सुबह मोबाइल देख रहे हो, ऐसा मत बनाओ। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ, थोड़ा बोलना सीखो। 2 लेंस दिखाई दे रहे हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव की पावर, माना P1 ज़्यादा है और P2 कम है। अच्छा, एक प्लस एक माइनस क्यों लिखा? एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। अब बता P नेट कितना आएगा? P1 प्लस P2, बता कितना? +3 +3। इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? दूसरी पॉसिबिलिटी देखना, मजा आएगा। मान ले P1 +2 है जबकि P2 -8 है। बता अब P1 प्लस P2 कितना आएगा? -6। अब बता कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? अब ये सेंटेंस पर शायद समझ में आएगा। ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट डिपेंड करेगा किसकी पावर ज़्यादा है, कौन शक्तिशाली है। अगर कॉन्वेक्स शक्तिशाली है तो नेट पावर पॉजिटिव बचेगी, अगर कॉनकेव शक्तिशाली है तो नेट पावर नेगेटिव बचेगी। तो बता कॉम्बिनेशन क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कुछ भी हो सकता है। कौन जीतेगा? जिसकी पावर ज़्यादा है। अगर कॉन्वेक्स शक्तिशाली है तो नेट पावर पॉजिटिव आएगी, अगर कॉनकेव शक्तिशाली है तो नेट पावर नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। और कुछ पुराने फॉर्मूले वो रिवाइज कर लो। P नेट
P1 प्लस P2, और बोलिए P बराबर 100/f या P बराबर 1/f। इनमें याद करने में कोई बुराई थोड़ी ना है, जितने बढ़िया याद होते हैं। P बराबर 1/f, मान लो रेशियो चाहिए F1/f2, तो बताओ क्या हो जाएगा, P2/P1। क्यों उल्टा क्यों चल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब चलते फिरते याद होने चाहिए। और अक्रोमेटिक की कोई शर्त पूछ ले वापस बता दो, तो ω1/ω2 माइनस F1/F2। जितने फॉर्मूले याद होंगे, लेंसेज कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में फोकल लेंथ ऐड नहीं होती, बताओ क्या होता है, 1/F1 प्लस 1 ये तेरे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे स्लाइड सारे। मैं 2-3 करके दिखा देता हूं। बात को समझिए कि अच्छा किस तरह से चीजों को रिलेट करना है। फॉर्मूले रटने से काम थोड़ी ना चलेगा। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, सब ओके है क्या, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार थम्स अप करें। किसी तरह का ब्लैकआउट, सब ओके है क्या। सिद्धि कोई डाउट है क्या बेटा, बढ़े आगे बढ़े। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर, एकदम शानदार, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, गुड, बढ़िया बढ़िया। अच्छा मॉड्यूल डिस्पैच हो गए हैं, कुछ लोगों को रिसीव हो गए होंगे, जिनको नहीं हुए वो प्लीज़ मुझे एक बार रिवर्ट करना, तो मैं आपको कोरियर का नंबर, आपका डॉकेट नंबर सब आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ से हम जो कोरियर कर रहे हैं, जो हमारा पार्टनर है कोरियर का, वो है DTDC, है ना। तो मैं आपको सारा का सारा उसका डॉकेट नंबर आपका सब वो आपको सेंड कर दूंगा। हाँ अभी एक ही सेट भेजा है और एक सेट आएगा 1 से 1.5 महीने बाद, ठीक है। तो जिसको रिसीव नहीं हुए वो मुझे प्लीज़ बताइएगा। हाँ चलिए, इस स्लाइड में किसी का कुछ रह गया तो देख लो, ये ओके है क्या। एक बार कंडीशन याद करो, टॉपिक का नाम बोलो, अक्रोमेटिक, थोड़ा डर हटाओ, मोबाइल छोड़ो, खुश रहो, अक्रोमेटिक। एक बार कंडीशन बोलो, नींद खुलेगी, ω1/ω2 माइनस F1/, ठीक है। फिर एक कॉन्वेक्स और एक कॉम्बिनेशन में भी कन्वर्जेंट और में भी, क्या बात ओके है। मॉड्यूल निकालिए, 2 प्रश्न करके देखते हैं। मॉड्यूल डेली लेकर आइए बैग में, रोज, बिना मॉड्यूल काम नहीं चलेगा, रोज मॉड्यूल लेकर आइए। अब निकालिए एक्सरसाइज नंबर 1.9, 5 सवाल हैं इस पर। 1.9 सबसे पहले देखें, पहला, दूसरा, चौथा, पहला दूसरा चौथा। पेज नंबर है 57। पेज नंबर है 57। अब देखिए पहला प्रश्न सीधा कह रहा है, अब देखिए लाइट रे फ्रॉम सन। अब बता सन क्यों आया, सन का मतलब वाइट लाइट, और वाइट लाइट जब लेंस पे गिरेगी तो सभी रंग एक जगह जाके फोकस नहीं होंगे। बताइए सबसे ज्यादा कौन होगा दूर, रेड, रेड की सबसे ज्यादा और वायलेट की सबसे कम, रेड की सबसे ज्यादा और वायलेट की सबसे कम। दूसरा देखिए,
डिस्पर्सिव पावर दे रखी है और फोकल लेंथ भी दे रखी है। LCA पूछा है। अब LCA का सीधा फॉर्मूला, एक बार तो नाम बोलो, थोड़ा डर हटे। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, एक बार नाम बोल लो 2-3 बार। LCA, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। फॉर्मूला बोलो, ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा दे रखा है 0.08, फोकल लेंथ दे रखी है 20, तो रख दीजिए 0.08 इंटू 20, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100, 8 दूना 16/10, 1.6। LCA एक बार और बोल लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अब चौथे को लगाइए इंपॉर्टेंट, चौथे को लगाइए इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ नहीं दे रखा तो येलो की है, क्योंकि वो एवरेज होता है। अब आइए साहब चौथे सवाल में, सबसे बढ़िया सवाल है चौथा, और उसके बाद इसका कठिन सवाल है तीसरा। पहले आप चौथा खुद पढ़ लीजिए। जो मॉड्यूल नहीं लाए हैं सभी बच्चे प्लीज़ मॉड्यूल लेकर आएँ। अभी हमें बहुत पढ़ना है। अभी इसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EMW, भाई बहुत सारी चीज़ें। मॉड्यूल रोज़ लाओ, DPP रोज़ लाओ, अपना सिस्टमेटिक सेट करोगे तब मज़ा आएगा। केवल क्लास अटेंड करने से फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा सीरियस होइए अपने पढ़ाई के प्रति, तब मज़ा आएगा। चलिए एक बार चौथा सवाल सब लोग पढ़ेंगे फिर बताएंगे। वाइट आएगी तो वाइट में चली जाएगी, समझा नहीं मैं कैसे, वापस बताइए एक बार। जैसे सन से वाइट लाइट आई और ये कॉन्वेक्स लेंस में गिरी, फिर तेज बोल, थोड़ा समझ नहीं पा रहा। हाँ, हमेशा यही होता है, मानेंगे क्या? वाइट लाइट आएगी, एक जगह वाइट लाइट कन्वर्ज होगी नहीं, सारे रंग बिखर जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कहाँ? इससे पहले अभी तक पिछले 10 दिन से, हाँ, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। ये कौन सी लाइट है? वाइट लाइट। वो मोनोक्रोमेटिक थी जिसकी वेवलेंथ केवल एक ही थी, तो उसमें एक ही जगह कन्वर्ज हो रहा था। आज ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, आज बुधवार का दिन है, आज ये वाइट लाइट हो गई है। और वाइट लाइट में होते हैं 7 रंग, इसलिए एक ही जगह जाके कन्वर्ज नहीं होंगे। पिछले 25 पेज में जो लिखा था वो कौन सी लाइट थी मेरे बच्चे? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। सही है? तुम्हारा क्लियर हुआ बेटा? आगे वाला वो बात बनी। देखो आप कितनी बड़ी हिम्मत कर ली, अपन हिम्मत ही नहीं कर पाते। हिम्मत करके पूछ लिया करो, शर्म काहे की करते हो? हिम्मत करी ना, जब ऑलरेडी 4 समझा दिया था तो भी हिम्मत कर ली। आप भी, अपन भी हिम्मत करके अपन को डाउट पूछ लेना चाहिए। अपने बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है, बैठे नहीं, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। चलिए सवाल नंबर 4 आइए। 4 बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ध्यान से देखो। अक्रोमेटिक कन्वर्जेंट डबलेट, ये क्या है? अक्रोमेटिक कन्वर्जेंट डबलेट, डबलेट का मतलब 2, और कन्वर्जेंट मतलब जो उसकी नेट पावर है वो पॉजिटिव है। ये +2 क्या है? +2 क्या है? P1 P2 या P नेट? P नेट। इसमें कॉन्वेक्स की पावर 5। क्या P2 निकाल सकते हो? बताओ। P नेट P1 प्लस P2, P नेट 2, P1 5, P2 नहीं पता, तो P2 -3।
P2 माइनस 3, P2 माइनस 3। अब बताइए, इसने पूछा है अक्रोमेटिक है, तो भैया अक्रोमेटिक आते ही कंडीशन दिमाग में बैठा ले, 5 बार लिख ले, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 माइनस F1 बाय, भाइयों प्यारे बच्चों, अक्रोमेटिक की कंडीशन ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, F1 बाय, अच्छा F1 बाय F2 हटा सकते हो, P बराबर होता है 1 बाई एफ। मान लो F1 बाय F2 चाहिए तो P2 बाय P1 होगा। पूछिए क्यों, इनवर्स है, यहाँ 1 2 हो तो यहाँ 2 1, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ P1 P2 बाय P1। खत्म हो गया सवाल। अब बताइए P2 कितना है, -3, P1 कितना है, +5। आंसर 3/5। बहुत ही प्यारा सवाल आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया सवाल। चौथा क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बच्चे देखो समझ में आया क्या, एक बार थम्स अप करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई। अब इसके बाद करिए सवाल नंबर तीसरा, वो इससे भी सुपर है, इससे भी सुपर है। हाँ, सिल्वरिंग प्रॉब्लम अभी आ जाएगी बेटा, सिल्वरिंग ही पढ़ाएंगे नेक्स्ट। दिशा, रामेश्वर, ऋषु, साहिल कुमार, एनी डाउट? आदित्य गोविंदम, आदित्य राज, मॉड्यूल रिसीव नहीं हुआ बेटा, ठीक है मैं एक बार देख लूँगा, मुझे अपना नाम और रोल नंबर भेज देना, है ना, मैं तुझे ट्रैकिंग भेज दूंगा। एनी डाउट? चलिए चलिए, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पेपर सॉल्व कर लिया था, अभी लास्ट एक शाम को क्लास लगाई थी पेपर सॉल्विंग की, पेपर सॉल्व हो गया था। एक बार थम्स अप करें, लिखें पेपर सॉल्व का, पेपर सॉल्व का लिखें सॉल्व का S। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आइए सवाल नंबर कौन सा, बहुत अच्छा सवाल है थर्ड। भैया थर्ड समझ में नहीं आता, थर्ड की लैंग्वेज कठिन है, मैं इसलिए आपको कहता हूँ मॉड्यूल लाइए। फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, जब तक मॉड्यूल नहीं लाएंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। केवल नोट्स बनाने से, नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। चलिए बढ़ूं क्या आगे? अब क्या समझ में आ रहा है वो देखिए, पहले गिवन लिखिए, घबराइए मत, गिवन लिखिए। क्या कह रहा है, बिंदास देख। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द टू लेंसेज आर इन द रेशियो 4:3, मतलब क्या दे रखा है, ओमेगा 1 बाय, ओके गुरुजी। इफ द अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60। अब ये फोकल लेंथ 60 क्या है, F1 है, F2 है या F नेट? F नेट है प्यारे, ध्यान से देख लिखा हुआ है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, और उस अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो 60 है। पर सर ये क्या दिया है, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इज अ कॉन्वेक्स लेंस, हो सकता है ना, याद करो, क्योंकि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन नेट कन्वर्जेंट भी हो सकता है, और तो नेट वो कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स की तरह। अब पूछा फोकल लेंथ ऑफ कंपोनेंट बताओ, F1 और F। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है रे बाबा। अब बताइए कैसे करें। सबसे पहले F नेट दे रखा है बंटे, F नेट दे रखा है, तो पहले क्या लगाएंगे राजा, 1/F1 प्लस 1/F2। F नेट 60, F1 नहीं पता, F2 नहीं पता, अटक गए, अटक गए।
करूँगा क्या, दो अननोन है। फिर सोचा और लाओ। अक्रोमेटिक की शर्त बताओ क्या थी, ओमेगा 1/f1 अब ओमेगा 1/ω2 4/3, यहाँ से f2 वैल्यू निकाल लो, तो 4f2 बराबर -3f1, तो f2 -3f1/4, f2 पुट कर दो। बहुत ही तगड़ा सवाल है बेटा जी, बिना प्रश्न करे काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर नोट्स कोई नहीं देख रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके नोट से। प्लीज समझो, सवाल बनाओ, मॉड्यूल लाओ, घर पे पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, तभी काम चलेगा। शब्द कड़वे हैं पर यही सच है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन करोगे तब सीखोगे, एलसीएम लेगो तब पता चले कि गलतियां कहाँ होती हैं। बैठे रहने से काम नहीं चलना। बताइए कितना आएगा, 3f1 -60, f1 -20 आ रहा है, f1 तो f1 -20 है, तो f2 बताओ। बीस या 60, 60/4 15। आंसर आएगा, कंपोनेंट होंगे -20 और 15। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या, -20 और 15, -20 और 15। देख लो, एक तरीका और है, रेशियो से कई बच्चे चेक कर लेते हैं। रेशियो से, जैसे ये देखो, यहीं से कई बच्चे निपटा देते हैं सवाल को। बस जिस ऑप्शन में रेशियो 4:3 या 3:4 होगा वो आंसर सही है। एक ही सवाल है वो देखो, जिसमें रेशियो 3:4 या 4:3 आ रहा है, और किसी में आ ही नहीं रहा। पहले में आ रहा है 4:5, दूसरे में आ रहा है 4:5, तीसरे में आ रहा है 3:8, इसी में आ रहा है 3:4। ये भी जुगाड़ है, अच्छा जुगाड़ है रेशियो। और अगर पूरा ही सॉल्व करना है तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके सामने है। बिल्कुल साहिल सही कह रहे हो, रेशियो से भी सवाल को कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब होमवर्क लिख लें, आज ये 1.9 पूरी करनी है। सर अब बचा ही क्या है, 5वां भी आप ही करा दो, 5वां भी आप ही करा दो, फिर मेरा होमवर्क ही हो जाएगा। चल 5वां भी कर ले, 5वां भी कर ले लाला। सब मुझे घर पे कुछ मत दिया करो, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ वैसे भी। यहीं करा दो आप, भले ही शाम को और बुला लो, संडे को बुला दो, सब कुछ यहीं करा दो, मेरे घर पे नहीं रहे कुछ भी। 5वां कर लीजिए जल्दी से, 5वां कर लें। पांचवा, बताइए रेशियो दे रखा है कितना, 5:3। अब ये 5:3 क्या है, ओमेगा 1/ω2 या ओमेगा 2/ω1? सर देखो कुछ नहीं दे रखा होता ना तो 1:2 मानते हैं। अब जैसे इसने दे दिया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, तो सर कुछ नहीं दे रखा, मतलब ये कौन है, f1 है सर। कुछ नहीं दे रखा तो सर बाय डिफॉल्ट है सर। अब जैसे रेशियो दे रखा है तो सर मेरे प्रश्न करते करते सेट हो गया, रेशियो में कुछ नहीं दिया तो 1/2 है। अब ये फोकल लेंथ में कुछ नहीं दिया तो ये f1 है या f2 है, f1 है, कुछ नहीं दे रखा। अब बताइए कंडीशन, कंडीशन बताइए।
ओमेगा 1 में ओमेगा 2 5/3, F1 -15। कितना आंसर? अब इतनी बार आपने कंडीशन लगा ली, अब आपको अक्रोमेटिक याद हो जाना चाहिए। ये फायदा होता है न्यूमेरिकल का, अपने आप याद हो जाते हैं फॉर्मूले। अब पूरी 1.9 पूरी हो गई, ऊपर डन लिख दो, आज की डेट डाल दो। अब एक बार घर जाके और कर लो 15 मिनट में, तो पूरा टॉपिक एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। 1.9 के ऊपर लिख दो 1.9 पूरी। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, 15-20 मिनट 25 मिनट में मजा आएगा, देखिएगा। सभी लोग पेन पेंसिल छोड़ें और एक बढ़िया चीज सीखें। इसका किताबी सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, जिसे टॉपिक का नाम है सिल्वरिंग। पर भैया अपन एक लाइन में सवाल सॉल्व करना सीखेंगे एजी फंडा से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और मजे से समझिएगा। पहले लेंस का खेल तमाम करो। ये लेंस है, इसकी 20, ये 20, ये 1.5, और इसकी आपसे पूछी गई है क्या बताओ? फोकल लेंथ। पहले तो दिमाग से कचरा हटाओ। कई बच्चों के देर सवेर नींद में ये आता रहता है F = R/2। ये नहीं लगता। ये किसके लिए लगता है? लेंस के लिए नहीं लगेगा। पहले तो दिमाग से कचरा हटा दो। देर सवेर नींद में याद आ जाता है F = R/2 केवल किसके लिए है? मिरर। लेंस की फोकल लेंथ इससे निकलेगी, तो लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले एजी फंडा से क्या आएगी? पावर। जल्दी से बताइए। प्लस डिफरेंस बटे इनटू +5। अब P बराबर तो F। एकदम दिलो दिमाग में छाप लें, बार बार नहीं है क्या, ऐसा नहीं चाहिए, एकदम क्लियर। मिरर होगा तो R/2 लगाऊंगा, जबकि लेंस में तो फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले पावर निकालनी ही पड़ेगी। एकदम सेट। खूब सवाल इसके अपन ने कर लिए। अब आते हैं मिरर की चर्चा। अब इसको भी देखिए, जैसे ये कॉनकेव मिरर है। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है फोकल लेंथ बताओ, पावर बताओ। अब ध्यान से बोर्ड पे देख, इधर उधर मत देख, मोबाइल पे मत देख, बोर्ड पे देख। कॉनकेव मिरर है, क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले फोकल लेंथ इसके लिए लगाइए F = यस, मिरर के लिए R/2 ओके है। तो R 20/2 10। अब एक झटका लगेगा, 10 नहीं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव है। ये दिमाग में बैठा, एकदम बढ़िया शब्द कॉनकेव। चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, दोनों के लिए, लेंस के लिए भी मिरर के लिए। एकदम दिमाग में बैठा। 1 मिनट का ये स्क्रीन पॉज कर दे, दिमाग में सेट हो जाए। बार बार क्या गलती करते हो यार, वही प्लस माइनस की। थोड़ा तो शर्म करो यार, बूढ़े हो रहे हो, 5-5 साल हो गए ड्रॉप करते हो यार, फिर वही गलतियां, फिर वही गलतियां हैं। थोड़ा तो शर्म करो रे। 10वीं पास करे इतने साल हो गए, वही बात, फिर गलतियां हो रही हैं। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है। बैठा है ना एक बार दिमाग में, बार बार क्या गलती करनी है यार। सर भूल गया, सर भूल गया। अरे भूल कैसे गया यार? कॉन्वेक्स की प्लस होती है और कॉनकेव की। अब ये देख, कॉनकेव है 10 नहीं, -10। ये आंसर आया, ये गलती होती है। अब पावर चाहिए, तो पावर 100/F नहीं लगता, मिरर के लिए लगता है -100/F।
अब बताइए f कितना रखेंगे, -10। सर इतने सारे माइनस कैसे आ रहे हैं? ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये हमेशा आएगा। मिरर के लिए पावर -100/f, मिरर के लिए पावर, ये तो हमेशा लगेगा। अब f मैं ध्यान से रखूंगा, अगर कॉनकेव है तो माइनस आएगी। अब बता पावर क्या आएगी, देख लो। आजू बाजू इसलिए लिखाई है, किसी किताब में ऐसे आजू बाजू नहीं दी हुई है, क्योंकि इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। दिमाग में एकदम सेट हो, लेंस के लिए ये तरीका है, मिरर का तरीका ये है। नोट कर अच्छे से, और सिखाऊंगा। सेट करिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को, और आज टारगेट बनाइए यार, 25-30 न्यूमेरिकल आज निपटाऊंगा यार। करोगे तो बढ़िया हो जाएगा भाई। जल्दी आइए फटाफट, ऑनलाइन वाले बच्चों। सिद्धि, संस्कृति गुप्ता, आदित्य गोविंदम, साहिल, शिवम। न्यूमेरिकल बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सीधे सीधे प्रैक्टिस से क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल नहीं चिंता करिए, है ना समीर। केमिस्ट्री के टेस्ट के सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, एक बार आप सर को बोल दीजिएगा, मैं भी बोल दूंगा। एक फिजिक्स की डाउट क्लास और लगा देंगे कल, ठीक है ना, 1 या 2 दिन में। एक डाउट क्लास और लगा देंगे, 10, 12, 15 दिन में एक डाउट क्लास लेते रहेंगे। वैसे तो क्लास में सारे क्लियर हो जाते हैं, फिर भी और स्पेशल डाउट क्लास और लगा देंगे, ठीक है। आशीष यादव, श्रेया, समीर, आदित्य गोविंदम। आदित्य गोविंदम कह रहे हैं सारे सब्जेक्ट के लगा दीजिए सर। 9th-10th में हिंदी, संस्कृत, SST, इंग्लिश, इनके भी डाउट रह गए हैं सर। कोई नहीं बताता था 9th-10th में डाउट, वो भी बच्चे रह गए हैं, उनकी भी डाउट क्लास आप लगा दीजिए सर। बहुत बढ़िया। रोशन कुमार कह रहे हैं मेरे मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते हैं। रोशन मेरा बच्चा, मेरा बेटा, बिल्कुल मत परेशान हो बेटा, मैं तुझे कॉल करूंगा, आज वीडियो कॉल करूंगा बेटा, और अपन कुछ पर्सनल बातें शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ें क्या। तो लेंस और मिरर, ये दोनों बातें अपन को समझ में आनी चाहिए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। F बराबर R/2 किसके लिए लगेगा, केवल और केवल मिरर के लिए। लेंस में मत लगा देना, लेंस में तो AG फंडा से पहले पावर आएगी और उसके बाद फोकल लेंथ आएगा। बोलो क्या ओके है क्या। चलिए अब सवाल करके देखते हैं धमाधम, जल्दी आइए फटाफट। होमवर्क लिख लें, 1.9 पूरी लिख लो, 1.8 पूरी, 1.7 पूरी, तीनों पढ़ा दिए, तीनों लेंस पर हैं, आज लेंस पूरा हो गया है। 1.7, 1.8, 1.9 तीनों अच्छे से निपटा लीजिए, 1 दिन 2 दिन ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 1.7, 1.8, 1.9। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। मेरे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। नाउ प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, और आपको पूछा गया है नई फोकल लेंथ बताओ। थोड़ा ध्यान से करिएगा, सवाल कठिन है भाई, किताबों में इसके बड़े बड़े सॉल्यूशन हैं,
मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक मेरे पास प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी मैंने प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया है। अब आपसे पूछा गया है मेरे बेटे नई फोकल लेंथ बताओ। चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखो, एक सवाल में अटकोगे, दूसरे में अच्छा लगेगा, तीसरे तक आते आते मस्त हो जाएगा। सब लोग बोर्ड पे देखना, एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और इसकी प्लेन सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर। इसको धक्का मार के दूर कर दो, इसको धक्का मार के दूर कर दिया। प्लीज बोर्ड पे देखना, एक लाइन में जादू से सॉल्व होगा। देखना, ये लाइट आई टक, अब बताना कितने। पहला हवा से कांच, दूसरा प्लेन सरफेस, तीसरा मिरर, चौथा प्लेन सरफेस, पांचवा कर्व्ड सरफेस। पावर सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। बोर्ड पे देखना, मजा आएगा। पहले की कॉन्वेक्स की तरफ रेरर पॉजिटिव, डिफरेंस 0.5 बटे, मजा आएगा। प्लेन सरफेस 0, मजा आएगा। प्लेन मिरर 0, मजा आएगा। प्लेन सरफेस और वापस इसकी माइनस। एक बच्चे ने बोला माइनस नहीं, मुद्दा क्या है, कॉन्वेक्स की तरफ चेक करो, कॉन्वेक्स की तरफ अभी भी रेरर है, प्लस ही आएगी। क्यों सर, डायरेक्शन तो बदल गई, आप भूल गए। पावर डायरेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड। सर थोड़ा कम समझ में आया, अभी वापस समझाऊंगा। बोल 5/2 प्लस 5/2, आंसर आ गया 5। पर फोकल लेंथ पूछी है। अब अगला नोट देखिएगा, बहुत शानदार। ओवरऑल सिस्टम अब मिरर बन चुका है। कैसे पता चला मिरर बन गया? सोचिए, अगर लेंस होता है तो लाइट आर पार हो जाती है, पर लाइट गई और टकरा के, ध्यान से देखो जबरदस्त बात है, लाइट गई और टकरा के, तो P बराबर 100/f नहीं, -100/f। क्यों पूछ लो, मिरर बन गया है। P बराबर 100/f, 5 बार सुन लो, P बराबर 100/f। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मिरर बन चुका है, तो क्या लगेगा, -100/f। अब बताइए पावर कितनी आई, +5, तो f आएगा -20। माइनस आना इस बात का संकेत है ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव। अभी अटपटा लगा होगा, एक बार और कराता हूं, चिंता मत करिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, एजी फंडा से एक लाइन में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए ये 3 जीरो क्यों आए, कोई बताएगा? 3 जीरो, मैं देख कलर कर रहा हूं, अलग अलग कलर करके दिखाना तुझे मजा आएगा। देख, ये प्लेन सरफेस की पावर 0, देख रंग करके बता रहा हूं। फिर प्लेन मिरर की भी, और वापस प्लेन सरफेस से एक बार और निकलेगा 0, 3 बार प्लेन सरफेस है। और सर लाइट वापस क्यों आई? क्योंकि पीछे मिरर था, मिरर ने लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। एक बार और बताऊंगा, चिंता नहीं करिएगा। लेंस के पीछे प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। चलिए एक और करके देखो, नेक्स्ट करूं क्या? जल्दी से आओ। आज पूरा लेंस तैयार करो,
क्लास नोट्स पूरे पढ़ो 2 बार 3 बार, पूरे इसके शॉर्ट नोट बनाओ, सारे कॉन्सेप्ट लिखो, सारे के सारे। टेलीग्राम पे कल एक फ़ोटो डाली है, कल एक बैच में उनका टेस्ट था तो उनको लेंस रिवाइज कराया, पूरा पूरा लेंस, आप देखो उसमें फ़ोटो मिल जाएगी, एकदम सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। पढ़ोगे तैयार करोगे तब बनेगा। टेलीग्राम चैनल पे कल एक वाइट बोर्ड की फ़ोटो डाली है, उनको लेंस रिवाइज कराया था पूरा टेस्ट के लिए, तो पूरा का पूरा एक साथ लेंस एक ही स्लाइड पर है, एक ही वाइट बोर्ड पर। आप भी पूरा तैयार करो, 5 लेक्चर का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ें क्या? आइए अगला देखिए, अगला देखिए। मेरे पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी कर्व्ड सरफेस को सिल्वर कर दिया। दिखने में डरावने हैं, आज इसका आप गूगल पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मेरी बात मत मानिएगा। गूगल पे सॉल्यूशन देखिए, चैट जीपीटी पे देखिए, एक एक पेज का सॉल्यूशन है। आप एक लाइन में कर सकते हैं, सिंगल लाइन, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। सवाल कह रहा है कर्व्ड सरफेस को सिल्वर कर दिया, अब बताइए फोकल लेंथ। बहुत ही प्यारा सवाल है। बढ़े क्या? चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखना, सब लोग बोर्ड पे देखें एक बार अच्छे से, पेन पेंसिल छोड़िए और बोर्ड पे देखिए। बढ़िया। सबसे पहले मिरर को धक्का मार के दूर कर दीजिए। ध्यान से देख लो, मजा आ जाएगा। सबसे पहले मिरर को धक्का मार के दूर कर दिया। अब अच्छी तरीके से एजी फंडा लगाना सीखो। सिंगल लाइन में सवाल कैसे सॉल्व होगा सभी देखना, देखना जादू होगा, बोर्ड पे देखना। सबसे पहले इस पे आओ, कॉन्वेक्स कहाँ है? बाहर, बाहर की तरफ म्यू, और अगर म्यू कम है तो पावर, डिफरेंस 0.5 बटे, जादू होगा जादू, इंटू 4। सर 2 होता था सर, क्या कर रहे हैं सर आप आज? 4 कैसे हो गए यार? 4, देखो देखो, एक बार यहां से, फिर यहां, अभी मिरर का छोड़ दो, वापस ये, फिर ये। तो बताओ कर्व्ड सरफेस से कितनी बार? 4 बार। एक बार में निपटा डाला, 4 बार। अब एक कौन रह गया? मिरर। मिरर के लिए मैं छोटा हूं तो मैंने पी मिरर लिख दिया, क्योंकि मिरर में अभी मैं इतना होशियार नहीं हुआ। कोने में गया, कोने में गया, मिरर को देखा। चल भाई, मिरर की फोकल लेंथ सबसे पहले बताओ। एफ बराबर r/2, r/2 कितना हो गया? 10। 10 नहीं, क्यों? कॉनकेव है। स्टेप नंबर 2, मिरर की पावर -100/f, तो पावर कितनी? +10। किसकी आ गई है? मिरर की। कोने में इसलिए किया, अभी मिरर में मैं होशियार नहीं हूँ, मिरर में प्रैक्टिस करूँगा तो होशियार हो जाऊँगा, इसलिए कोने में कर दिया। अब बताइए कितनी? पॉइंट से पॉइंट हटा, 5/2 इंटू 4, मिरर की कितनी आई बताइए? 10। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, पावर +20। आंसर। अरे सर फोकल लेंथ पूछा था। अच्छा कोई बात नहीं भाई। बता ओवरऑल सिस्टम क्या बन चुका है? ओवरऑल सिस्टम मिरर। तो बता 100/f या -100/f? इतना प्यारा सवाल है भाई ये, तो जितनी बार करेगा ना उतने तुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे।
एक बार में हो सकता है दो दो बातें समझ में नहीं आए, पर धीरे 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 सारी बात क्लियर होगी और इतना मजबूत हो जाएगा कि एक एक लाइन में सवाल सॉल्व करने लग जाएगा। ये देख केवल इतने में सॉल्व हो गया, बस केवल एक लाइन में। मिरर के लिए अपन छोटे थे इसलिए मिरर को साइड में कर दिया। कोई बताएगा ये वाला माइनस क्यों आया? ये माइनस बताइए, बोलिए लाइन। ओवरऑल सिस्टम क्या बन चुका है? मिरर। कैसे पता चला मिरर बन गया? लाइट आ रही है और टकरा के वापस जा रही है, लाइट का आना और वापस जाना, इसका क्या मतलब है? मिरर। और मिरर के लिए 100/f नहीं -100/f लगता है। बताइए क्या बात ओके है क्या? ये जरूर लिखना नोट, ओवरऑल सिस्टम मिरर की तरह काम करेगा। अब एक लास्ट खुद करके बताइए, फिर अपना लेंस एकदम टकाटक पूरा 1.7, 1.8, 1.9, डीपीपी नंबर 5, डीपीपी नंबर 6, डीपीपी नंबर 7, 3 डीपीपी, 3 एक्सरसाइज। जरा सोचो इतने सारे सवाल लेंस के, मतलब बहुत पूछा जाता है। डीपीपी आपने काफी कर भी ली, इसलिए बढ़िया इसको तैयार करिए, 5-6 घंटे लेकर बैठिए, अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। मजा तब है, डेट आ चुकी अगले टेस्ट की। करूं क्या नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी आओ, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताओ। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था उन सब के पास आज कॉल जाएगा, उनके फादर के पास मैसेज जाएगा, भैया हमें ऑनलाइन वाला बच्चा भी सीरियसली, ऑफलाइन हर बच्चा जो सर्वम से जुड़ा हुआ है वो भैया हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं चाहिए ऑनलाइन बस दे दिया प्रोग्राम, बच्चे पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, कोई उनकी चिंता नहीं। जो टेस्ट नहीं दे रहा है बाकायदा एसएमएस शूट होगा फादर के मोबाइल नंबर पे, प्लस टेली कॉलिंग से फ़ोन जाएगा, ताकि हम बार बार समय पर अवेयर करें कि बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट नहीं देगा तो हम उसका इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी ऑनलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट, ऑफलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट, पढ़ाई रोज करें। हम पढ़ाई के लिए जुड़े हैं भाई, केवल कोर्स परचेज कर कर छोड़ने से फ़ायदा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, टेस्ट देंगे, नहीं देंगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, है ना। अगले टेस्ट की डेट बताइए क्या आई थी? 17 अगस्त। नेक्स्ट टेस्ट डेट है 17 अगस्त। चलिए आगे आइए। एक मेरे पास प्लानो कॉन्केव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है। कैलकुलेट फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग। एक लाइन में कर सकते हो भैया, ध्यान से करना। पहले तो मिरर को धक्का मार के दूर कर दो, मिरर को धक्का मार के दूर कर दो। रिशु का आंसर आ गया 100/7। यही आ रहा है क्या? श्रेया यादव, टेस्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दीजिए। हाँ बेटा, रोज जो होमवर्क होता है उसको टेस्ट मान के दिया कर बेटा।
जो होमवर्क देते ना उसको लिख दिया कर, माइनर टेस्ट 1, माइनर टेस्ट 250, माइनर टेस्ट 300। बहुत परेशानी है रे सबकी अलग अलग। चलिए मिरर को धक्का मार के दूर कर दें। हाँ जी कर सकते हैं, बताइए। लाइट आई, कॉन्वेक्स कहाँ है इसका, अंदर, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज़्यादा, माइनस डिफरेंस 0.7 बटे 0.2। क्या इंटू 2 कर दूं? क्यों? इससे 2 बार निकलेगा, बाकी तो 0 0 0 हो गया, एक लाइन में हो गया भाई। सर 3 0 क्यों लिखे, मैं और लिखूंगा 2। मैं सर खाली बैठा हूं सर। लो सर, अरे ऐसे भावुक मत हुआ करो तुम यार। 3 0 आपने लिखे तो 3 मैं लिखूंगा सर, मैं पीछे रहूंगा क्या आपसे? अरे नहीं बेटा, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर बेटा। प्लेन सरफेस 1, फिर 2, फिर 3। प्लेन सरफेस कितनी बार है? 3 बार। और कर्व्ड सरफेस कितनी बार है? 2 बार। तो बताइए आंसर, माइनस का 7 टैप। फिर लगाइए नोट तीसरी बार, ओवरऑल सिस्टम क्या बन गया है? ओवरऑल सिस्टम मिरर। अब बताइए P बराबर -100 बटे F। आंसर 100 बटे से प्लस है या माइनस, मतलब कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। बताइए क्या ये बात ओके है क्या भाई? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा या 2 से? 2 से। ठीक है, और कोई डाउट ऑनलाइन? टाटा बाय बाय। समीर कह रहे हैं और भाई बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू, थैंक यू। सभी ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।